हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैथ के वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। जैसे कि ये पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है भिन्न का। तो ऐसे भिन्न के सवाल कैसे हल किए जाएंगे, चलिए इस सवाल को यहाँ पे लिखते हैं, फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये सवाल लिखा है एक सही 1/2 अपान में लिखा हुआ है 1+1/1+4। तो दोस्तों ऐसे सवाल जो दिए हुए हैं तो इन्हें कैसे लिखा जाएगा, चलिए आपको बताने की कोशिश करता हूँ और समझाने की भी कोशिश करता हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा आप लोग। तो देखिए कैसे लिखा गया है। ये सवाल थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा है। तो देखिए मैंने सवाल को सही कर दिया है। सवाल लिखा है 1+1/4 लिखा हुआ है। तो चलिए इसे कैसे हल किया जाएगा वो समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे जो सवाल जो होते हैं इन्हें हल करने के लिए एक एक स्टेप बाय स्टेप हल करना होता है। जैसे कि ये स्टेप है, इसमें इतना स्टेप, तो इस स्टेप को यहाँ अलग हल करिएगा। 1+1/4 लिखा हुआ है। तो ऐसे सवालों को सदैव इसकी इसमें गुणा की जाती है और यहाँ जो चिन्ह होता है वही किया जाता है। ऐसे 4 एकम 4 हुआ और 4 में 1 जोड़िए तो कितना हुआ 5। तो 5/4 आया। कितना आया 5/4 आया। यानी मतलब हम इतने पोर्शन की जगह पे 5/4 लिख सकते हैं। तो इसे फिर से लिखते हैं, एक सही 1/2 अपान में 1+1 अपान में 5/4 आएगा। कितना आएगा 5/4 आएगा। दिख नहीं रहा, देखिए समझिए दोस्तों, कितना आया 1+1 अपान में 5/4 इतना आएगा। अब समझिए इससे फिर कैसे हल करें। तो अब इतने पोर्शन को फिर से अलग हल करिए, मतलब कौन से इतना, ये जो पोर्शन है इसे अलग लिखिएगा। तो यहाँ लिख लीजिए 1+1/5 अपान में 4। तो ध्यान रखिएगा जब इसके नीचे कोई संख्या नहीं दी गई है तो हम यहाँ मान लेते हैं इसके नीचे ये हर लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? हर लिखा हुआ है। तो देखिए जब 4 संख्याएं दी गई हों क्रमशः तो क्या करना होता है, इसकी गुणा इससे कर दी जाती है और इसकी गुणा इससे की जाती है दोस्तों। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इतना। तो देखिए क्या किया जाएगा, 4 एकम 4, यानी यहाँ हम लिखेंगे 1+ में 4/5 एकम 5, यानी कितना आया 1+4/5 आया। अब इससे हल कर दिए, 5 एकम 5 और 1 4, 4 मतलब 9/5 आएगा। कितना आया 5 आया। तो इतने पोर्शन की जगह पे हम 9/5 लिख सकते हैं। तो फिर से लिखेंगे 1 सही 1/2 अपान में 9/5। अब देखिए इसकी उड़ा कर 2 एकम 2 1 3, 3 कितना हो गया 2 अपान में 9 में कितना आ गया 5 आ गया। अब 4 संख्या आएगी क्रमशः इसकी उड़ा कर दी थे, तो 5 दिया कितना हो गया 15 और 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया। चाहो तो अब इसे काट सकते हो, जैसे 3 छाक 18 3 पच्चे 15, तो कितना आ गया 5/6 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऐसे लेंदी सवाल को आप चाहो तो चुटकियों में भी हल कर सकते हो, इसीलिए ये सवाल सीखना ज़रूरी होता है। तो चलिए अब चलते हैं, अगर जो ये सवाल नहीं समझ में आया है तो हम दूसरे सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को भी हल करेंगे तो हम स्टेप बाई स्टेप, जैसे कि इस सवाल के इतने स्टेप को हल करते हैं। तो देखिए 1+1/4 आया, तो इसका अर्थ हो जाए 4 एकम 4 1 5/4, कितना हो जाएगा 5/4 हुआ। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसे 1 अपान में 2+1/1। ठीक, फिर देखिए फिर लिखा जाएगा 3+, अब देखिए 3+5/4 आएगा। कितना आएगा 5/4 आएगा। तो आप इसे फिर से हल कर दिए, तो 4 3 12 5 कितना हो गया 17/4, कितना हो गया 17/4 आ गया दोस्तों। अलग अलग हल कर दीजिए इसे। देखिए 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके ऊपर कितना है 1 है तो उसे रहने दीजिए। फिर से इसे हल करिए, 7 दूनी कितना हो जाएगा 4 3 कितना हो जाएगा, तो 4 3 कितना हो गया 12 और 7 दूनी हो गया 34। ठीक, अब इसके ऊपर है 1। अब हम समझ ही रहे हैं अगर जो 1 के ऊपर कुछ नहीं है एक तो हर मान लेते हैं। तो इसकी उड़ा इससे, इसकी उड़ा इससे, 34 एकम 34/12। आप चाहो तो इसे हल कर सकते हो 2 से काट के, इससे कि 2 छक्के 12 17 दूनी 34, यानी इसका जो सही आंसर है वो 17/6 है। तो आई होप आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर जो सवाल समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।